अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। उधर इस वाक़े की बड़ी शोहरत हो गई। बेचारा बंसीलाल एक हफ्ते तक बुखार में फंकता रहा। उसने सबको चुड़ैल की कहानी सुनाई थी और कहा था, हरे राम आसमान से उतरी हुई अप्सरा लगती थी। दे छनाछन और वो उल्टे पैरों वाली थी। अरे हम तो मर गए बिन मौत, अब तो बाग में घुसते भी डर लगता है। नौकरी छोड़ी तो पेट के लाले पड़ जाएंगे, क्या करें और क्या ना करें। मन तो चाहता है कि दोबारा उधर का रुख भी ना करें। बंसीराज के पैरों में आबले पड़ गए थे। चिलम का जला हुआ तंबाकू पैरों के नीचे दिया था और फिर चोटें अलग थीं। बात जिमीदार तक जा पहुंची तो जिमीदार साहब ने बंसीराज को बुलाया। क्या हुआ बंसीराज? महाराज भगवान की सौगंध, भूतनियां घुस आई थी बाग में। चिलम में क्या पीते हो, चरस या भंग? ना महाराज ना, 100 जूते लगा दो हमारे सर पर ऐसा कोई इल्जाम मत लगाओ। जीवन भर हम बुरी चीजों से दूर रहे, अब इस उम्र में आकर चरस पिएंगे? हो सकता है किसी ने तुम्हारे तंबाकू में मिला दी हो। महाराज ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें दुख पहुंचाए। देखो बंसीराम, मेरा बाग बदनाम हो जाएगा। अपनी बातों की तरवीद करो और यही कहो कि नशे की कोई चीज पी ली थी, इसलिए तुम्हें चुड़ैल नजर आ गई। केरियों की चोरी का अभी तक किसी को इल्म नहीं हो सका था, खुद बंसीराज को भी नहीं। वो कुत्ते की तरह वफादार था और एक एक केरी की हिफाजत करता था, वरना खुद इसे तक अंदाजा नहीं हो सका इन दरख्तों का जिनसे केरियां तोड़ी गई थी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बहरहाल बहुत से लोगों को मालूम हो गया कि बंसीराज ने चुड़ैल देखी है, लेकिन बाद में बंसीराज ने खुद ही इसकी तरदीद भी शुरू कर दी। जिमींदार जी अपने बाग को बदनाम नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए बंसीराज ने कहा, भैया सब लोग यही कह रहे हैं कि हमने भंग पी ली थी या चरस। अब हमें तो इसका मजा तक नहीं मालूम, किसी ने शरारत करी होगी, हमारे साथ भगवान ही जाने। मगर बंसीराज अब रातों को नहीं सोता था और खास तौर से उस तरफ जाने से तो वो हमेशा ही गुरेज करता जहां उसने चुड़ैल को नाचते हुए देखा था। बात आहिस्ता आहिस्ता दबती चली गई। इधर बड़ी मुश्किल से लड़कियों ने छुपा छुपा कर सारी केरियां हजम की थी। एक अजाब बात बन गई वो केरियां उनके लिए। राजदार लड़के जगह जगह उन्हें छुपाते फिरते थे, लेकिन आमों की खुशबू फिजा में फैल रही थी और घर का एक एक फर्द इस बात पर मुतजस्सिस था कि खुशबू घर में कहां से आ रही है। अरमला और सुषमा ही नहीं बल्कि शंतला देवी ने भी एक एक कोना छान मारा, मगर केरियां जगह जगह मुंतकिल की जाती रहीं, इसलिए बचत हो गई थी और आखिर में थैले को एक ऊंचे दरख्त में टांग दिया गया था। इधर बाकी सब ठीक ही था और वो लोग सूरत हाल को संभाले हुए थे। फिर एक दिन राजवती और नंद कशूर बैठे हुए बातें कर रहे थे कि पड़ोस की एक औरत आई और जहां की बातें होने लगी। उस औरत ने राजवती से कहा, राजी तूने सुना जिमींदार जी के बाग में चुड़ैल आ गई है। चौकीदार बंसीराज तो उसने बस खाना ही खराब करके रख दिया। वो कैसे? बस लोग कहते हैं कि बंसीराज ने नशा पी लिया था, पर वो नशेबाज है नहीं, झूठ है। उसने बेचारे की हालत खराब हो गई थी, अब तो लोगों ने उस तरफ से जाना भी बंद कर दिया है। सब लोग डरे हुए हैं। ये बातें दीवाली भी सुन रही थी। उस रात लेटे लेटे अचानक दीवाली के जहन में एक ख्याल आया, वो और उठकर बैठ गई। उसके पांव का रुख पिछली सिमत है और उल्टे पैरों को लोग चुड़ैल या पिछल पैरी कहते हैं। एक वाक्य ने उसे अपनी आंखों से देखा था, यानी कसम और कांता के मेहमानों का। उन लोगों का दहशत के मारे बुरा हाल हो गया था। और दूसरा वाकया बंसीराज का था, जो गांव भर में शोहरत इख्तियार करता जा रहा था। ऐसी बातें दबती तो नहीं। दोनों काम इससे कसम और कांता ने लिए थे। इसके नतीजे में एक बार तो उन्होंने
अपने दोस्तों को डराया था और दूसरी बात ढेर सारी केरियां हासिल की थी। वो काम जवान के कहने से किया गया था, खुद भी तो किया जा सकता है और उसके नतीजे में माता पिता के लिए जरूरत की चीजें हासिल की जा सकती हैं। घर वालों से ना सही मगर बाहर वालों से तो ये काम हो सकता है, ये जरूर करना चाहिए। उसने सोचा और अपनी जगह उठकर बैठ गई। फिर बहुत से मंसूबे उसके जहन से गुजरने लगे। हालात ने थोड़ा जहनी तौर पर उलझा दिया था, वरना खुद भी वो शोखो शरीर और चालाक लड़की थी। वक्त खुद ब खुद हर बात सिखा देता है और वो भी बहुत कुछ सीख चुकी थी। और ये बात सबसे ज्यादा उसके जहन को जम रही थी कि दुनिया उसके साथ, उसके माँ बाप के साथ कितना बुरा सलूक कर रही है। ये लोग खौफ की जुबान समझते हैं। कसम और कांता उसे अपना आलाकार बनाकर उससे सारे काम ले रही हैं और वो खुद भी तो ये सारे काम कर सकती है। और फिर दूसरे दिन उसने इस वक्त कसम और कांता से मुलाकात की जब दोनों बैठी हुई बातें कर रही थी। उनका रवैया अब दिवाली के साथ बेहतर होने लगा था, क्योंकि वो उनकी राजदार थी और एक काबिले एतमाद दोस्त साबित हुई। उसने कोई बात उनके खिलाफ कभी मुंह से नहीं निकाली थी। कसम ने उसे देखते हुए कहा, आओ दिवाली कहाँ घूमती फिर रही हो, आप ही के पास आई थी दीदी। दिवाली ने पुरएतमाद लहजे में कहा। आओ बैठो, कोई काम तो नहीं है दीदी, दिवाली ने कहा। बोलो बताओ दीदी, वो कपड़े जो झांझन मुझे दे दीजिए, उन्हें मेरे पास ही रहने दीजिए। जब कभी आपका दिल चाहे आप मुझसे वापस मांग सकती हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे पास ही छोड़ दीजिए, मैं उन्हें संभाल कर रखूंगी। मगर क्यों दिवाली, क्या करोगी तुम इनका? दीदी मुझे उनकी जरूरत है, बस इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकती, दिवाली ने कहा और दोनों चौंक कर उसे देखने लगी। दिवाली का लहजा उन्हें बड़ा पथरीला सा महसूस हुआ। दोनों के चेहरे हैरत ज़दा नजर आए। कसम ने खुद को संभाल कर फिर पूछा, लेकिन तुम इन कपड़ों का करोगी क्या? ताई जी को दिखाने हैं। तहकीकात हो रही हैं कि प्रीति क्यों जख्मी हुई और घर में जो चुड़ैल नजर आई उसका किस्सा क्या था। दिवाली ने पूरी संजीदगी से कहा और दोनों बुरी तरह उछल पड़ी और दोनों के मुंह से बीच वक्त निकला। क्या? उनकी आंखों से खौफ छलकने लगा। मैं तो खैर फंसूंगी ही, लेकिन मैं आसानी से कह दूंगी कि ताई जी मैंने तो कसम और कांता दीदी के कहने से ये सब कुछ किया था, मेरा क्या दोष? अरे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? होना ही चाहिए। आपने जो कुछ कहा मैंने खामोशी से किया। मैं आपसे जरा आपके कपड़े मांग रही हूँ तो इतनी छान फटक हो रही है। तूने नाराज होकर ये बात कही, कसम ने कहा। तो और क्या, दिवाली मुंह बनाकर बोली। भगवान तेरा भला करे, तूने तो जान ही निकाल ली। मगर देख, हमने तुझे हर काम में शरीक रखा, तू भी तो बता करेगी क्या? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन कुछ करूंगी। अब तो केरियां भी आम बन चुकी हैं, बल्कि आम भी खत्म होने वाले हैं। चल तू कपड़े ले ले, वो कोई बात नहीं, मगर जो कुछ करे हमें भी उसमें शरीक रखना। सारी चीजें दे दी, मैं संभाल कर रखूंगी और जब भी आप वापस मांगेंगी तो मैं उनको लौटा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं निकाले देती हूँ, कांता ने कहा। बहरहाल बात तो खौफ की थी। प्रीति के मामले में खासी ले दे हो गई थी। प्रीति के माता पिता यहाँ आकर उन लोगों को बुरा बुला कह चुके थे और उन्होंने खासी बरहमी का इजहार किया था और कहा था कि जब बच्चे बच्चियों को बुलाया गया तो उस बूत खाने में इनकी हिफाजत भी करनी चाहिए थी। इस बात पर खासा हंगामा हुआ। घर में लड़कियों को भी बुरा भला कहा गया। अगर घर वालों को असल बात पता चल जाती तो कसम और कांता की शामत आ सकती थी। चुनाचा दिवाली की ये धमकी कारगर हुई और कांता ने जल्दी से उसे कपड़े निकाल कर दे दिए थे और ये कपड़े वो लेकर वापस चली आई। वैसे भी वो खासी तेज तराज थी और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उसकी समझ में आती जा रही थी। बहरहाल उस रात जब आखिरी रातों का चांद आसमानों के बीचों बीच अपना सफर कर रहा था, वो खामोशी से अपनी जगह से निकली और सुनसान रास्तों से होती हुई वीराने में जा निकली। बस्ती का आखिरी छोर था। यहाँ एक तालाब था जो पीली तिलिया के नाम से मशहूर था। आसपास का इलाका काफी खूबसूरत था। अतराफ में घने दरख्त बिखरे हुए थे और इस वक्त पुरइसरार चांदनी ने पीले ताल या पीली तिलिया का मंजर और माहौल बेहद हसीन बना दिया था। रात के इस हिस्से में किसी के नजर आने की तवक्का तो नहीं थी।
लेकिन चौका यही गुजरगाह गांव से बाहर जाने के लिए थी और गांव वाले कहीं ना कहीं से निकल ही पड़ते थे। दूसरी आबादियों में जाने के लिए इस पीली तलिया के पास एक पथरीले पर बैठे हुए 1 घंटा गुजर चुका था। जब वो घर से निकली थी तो पाँव में झांझन नहीं बांधे, लेकिन यहाँ पत्थर पर बैठकर उसने अपने पैरों में वो चांदी के झांझन पहन लिए जो बड़ी तेज आवाज में छन छन की आवाज पैदा करते थे। हकीकत ये है कि इस वक्त वो एक शोला नजर आ रही थी। रंगो रूप तो वैसे भी कुदरत ने बेपनाह खूबसूरत और हसीन दिया था, ऊपर से अपनी लिपिया पोती ने बजाय शक्ल बिगाड़ने के और हसीन बना दिया था। तकदीर का मारा गोंदा राव दुकान का सौदा लेने के लिए निकला। वो गांव की कमीनी फितरत शख्सियतों में से एक था। परचून की दुकान थी। पहले सिर्फ 50 रुपए का सौदा लाकर रखा था, लेकिन गिनकर पूरा था। अब दुकान में 50,000 से ज्यादा का माल था और हजारों रुपए उसने जमा कर लिए थे। 1 रुपए की चीज के 4 रुपए वसूल करता और बदकिस्मती से अगर किसी ने उधार खाता खोल लिया तो समझ लो ये उधार खाता जीवन खाता बन जाता। भला जिंदगी में गोंदा राव का उधार कहाँ से चुकाया जाता। ऐसे बहुत से करदार थे गांव में और हुआ करते हैं, जैसे खटिया मिल महाजन। ऐसे ऐसे अलमनाक वाकयात उसकी जात से मुंसलिक थे कि सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएं। बहरहाल बात इस वक्त गोंदा राव की हो रही थी, जो बैलगाड़ी में दुकान के लिए सामान खरीदने निकला था और यही उसका तरीकेकार और असूल था। आधी रात को बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ता और मजे मजे से सफर करता हुआ दूसरी आबादी तक पहुंच जाता, जो एक बड़े कस्बे पर मुश्तमिल थी। यहाँ के थोक दुकानदारों से सौदा खरीदता और अव्वल वक्त में खरीदारी करके वापस पलट पड़ता। इस तरह दुकान में पहुंचने का वक्त भी बच जाता और पूरा दिन जाया नहीं होता। फिर सफर भी मजे में कटता। ये बैलगाड़ी भी उसने सूद में ही हासिल की थी। इस वक्त भी वो अपनी भूंडी आवाज में गा रहा था कि अचानक उसकी निगाहें पीली तिलिया की बाड़ पर बैठी हुई उस लड़की पर पड़ी, जो दूर ही से चंद्रमा की तरह चमक रही थी। ये कौन है? दर्जनों बार इसी रास्ते से गुजरा था, कभी कोई वाकया पेश नहीं आया। बहरहाल बुरी आदतें किस में नहीं होती, जहन भटक जाता है। कौन है, कहाँ जा रही है, यहाँ क्यों आ बैठी। बैलगाड़ी थोड़े फासले पर रोक दी और बैलगाड़ी से नीचे कूद आया। जूं जूं कदम लड़की की जानब बढ़ रहे थे, दिल में लड्डू फूटने लगे। दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसे आलम में इस हसीन वजूद तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती थीं। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब पहुंच गया। नसार हुए जा रहा था उस पर। करीब पहुंचकर उसे देखते हुए बोला, खैर तो है देवी जी, क्या हो गया? कोई साथ है या अकेली बैठी हुई हैं? जो भी तुम्हारे साथ है बड़ा पापी है। इस वीरान जगह तो 1 मिनट के लिए तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें पता है सुंदरता के डाकू कहाँ नहीं पहुंच जाते। राम राम, कैसा पापी, कैसा खटोर है तुम्हारे घर वाला, जिसने तुम्हें यहाँ बिठा दिया। लेकिन कहाँ गया? ओहो, मैं समझ गया, कोई जंगल पानी वाली बात होगी। पर इस समय तुम निकल कैसे आए और कहाँ जा रहे हो दोनों के दोनों? गोंदराव एक उम्मीद, एक आसरे पर चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहा था कि उसे पता चल जाए कि लड़की अकेली है और करबो जवार में कोई भी नहीं। हुआ तो ऐसा ही था। दूर दूर तक किसी इंसान का वजूद नजर नहीं आ रहा था, न आसपास की झाड़ियों में, न दरख्तों के पीछे। फिर उसने कहा, बोलती नहीं हो देवी जी, किस्सा क्या है? मैं तो अकेली हूँ, दिवाली ने बड़ी मुश्किल से कहा और गोंदू राव का कलेजा उछलकर हलक में आ गया। अकेली? उसने फूले हुए सांस के साथ कहा, हाँ बिल्कुल अकेली, सारे संसार में अकेली हूँ। अरे राम राम, संसार ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया और अकेली हो तो यहाँ कैसे भटक रही हो? अब मुझे साथ ले चलो गोंदराव जी, दिवाली ने कहा और गोंदराव उछल पड़ा। हैं, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम देवी जी? गोंदराव जी, मुझे अपने साथ ले चलो। दिवाली एकदम उठ खड़ी हुई। पैरों के झांझन छन छन बजे तो गोंदराव की निगाहें पैरों की जानब उठ गईं। इस वक्त भी दिवाली ने बड़ा खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जो जर्द था और टखनों से ऊंचा था। गोंदराव जी ने उसके पैर देखे और दूसरे लम्हे वो फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, चड़ेल पिछले पैरी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों की तो जैसे जान निकल गई थी। उठे और ऊंधे मुंह गिर पड़े। फिर उसके बाद गोंदराव जी का तमाशा देखने के काबिल था।
वैसे भी जरा भारी बदन का मालिक था और इस वक्त पैरों ने जो बेइज्जती की थी उसकी ऐसी बेइज्जती शायद कभी भी ना हुई हो। पैर थे कि खड़े ही नहीं होने दे रहे थे। दिवाली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और बड़े नाज भरे अंदाज में बोली, क्या हुआ महाराज, ये खुशकी में क्यों तैर रहे हो? तुम्हारा खून तो बड़ा मीठा होगा, ना जाने कितने लोगों का खून इस खून में शामिल है। गर्दन से पीऊं या टैटना दबाऊं, क्या करूं? अरे क्षमा भगवान, अरे मरा, बचाओ बचाओ। इस बार गोविंदराव जी ने भरपूर कुव्वत सिर्फ की और पैरों पर खड़े हो ही गए, लेकिन भागे तो दिवाली ने अपना पांव उनके पांव में अड़ा दिया और गोविंदराव जी कटे हुए दरख्त की तरह जमीन पर जा गिरे। इस बार मुश्किल इस तरह हल हो गई कि जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर सर में लगा और आंखों के सामने तारे नाच गए। पीले रंगीन नुक्तों का सफर होता रहा और उसके बाद तारीकी की चादर ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। वो बेहोश हो गए थे। दिवाली का दिल धड़ धड़ धड़क रहा था। जो कुछ कर रही थी इस बार तन्हा थी, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मतों को आवाज दी। अंदर आओ जी के नजदीक बैठ गई। कुर्ते के नीचे शलूका पहना हुआ था। शलूके की जेबें भी फूली फूली लग रही थी और उन जेबों से जो रकम बाहर निकली उससे दिवाली के हाथ पांव शलूके ही की तरह फूल गए। इतने नोट उसने पहले कभी नहीं देखे थे। भला गिनने की हिम्मत कहां से होती। वो फटी फटी आंखों से उन नोटों को देखती रही और फिर चौंकी। आम रास्ता था और गांव वाले अक्सर निकल पड़ते थे। चुनाचा उसने जल्दी से नोटों का बंडल बनाया और अपने ओढ़नी के पल्लू में बांधा। पल्लू कमर के करीब कसकर बांध लिया और उसके बाद पैरों से झांझन उतार कर दूसरे पल्लू में बांधे और फिर जो दौड़ लगाई तो घर आकर ही दम लिया। शुक्र है घर का कोई फर्द नहीं जागा था। हालांकि हर एक का अलग अलग मशगला होता है, लेकिन वक्त ऐसा ही था कि सब गहरी नींद सो रहे थे। दिवाली ने फुर्ती से अपना लिबास तब्दील किया, उसे इस थैले में रखा जो उसका असल मस्कन था और थैला छुपा दिया। माता पिता से भी ये चीजें छुपानी थी और दूसरे से भी। फिर अपनी चारपाई पर आकर उसने नोटों का वो बंडल निकाला जिसे वो ओढ़नी के पल्लू से खोल लाई थी। नोट दे देखकर उसके चक्कर आते रहे। हाय राम, उसने दिल ही दिल में सोचा, इनसे तो पिताजी का इलाज भी हो सकता है, मगर मैं उन्हें छुपाकर कहाँ रखूं। बहुत देर तक सोचती रही और उसके बाद चक्की के नीचे बनी हुई जगह उसे सबसे बेहतर नजर आई। उसने नोटों की एक पोटली बनाई और उसे चक्की के नीचे खिसका दिया। फिर उसके बाद वो वापस आकर चारपाई पर लेट गई और फिर जो उसने हंसना शुरू किया तो हंसते हंसते सुबह ही हो गई। अब उसे गोविंदराव का खुशकी पर तैरना याद आया। ऐसे हाथ पांव मार रहा था जैसे गिर पड़ा हो। पापी दूसरों को लूट कर खाता है, आज पहली बार लूटा है। और हकीकत ये थी कि गोविंदराव पहली बार ही लूटा था। उसके तस्वर में भी नहीं था कि पीली तिलिया पर ऐसे चड़ेल नमूदार हो जाएगी। नाना जाने कब तक बेहोश पड़ा रहा था। वो तो फिर हांसी राम जो अपने हल कंधे पर रखकर बैलों को हंकाते हुए उस तरफ से गुजरे, क्योंकि उनकी जमीनें पीली तिलिया से आगे ही थीं। उन्होंने बैलगाड़ी देखी और थोड़ी से फासले पर गोविंदराव को पड़े हुए देखा, जिसके सर से खून निकल रहा था, तो बुरी तरह उछल पड़े। दौड़कर वहां पहुंचे, हल जमीन पर रखे और गोविंदराव को टटोलने लगे। मारा गया ससुरा शायद दुकान का सामान लेने निकला था, लुट गया। देखो कुर्ता फटा हुआ है और शलवार की जेबें खाली हैं। डाका पड़ा है डाका। जो कुछ भी हुआ है ठीक ही हुआ। ये भी तो सारी जीवन डाका ही डालता रहा। अब बाकी जो बातें हैं वो तो अलग ही हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि इसे गांव तक पहुंचाएं। तुम ऐसा करो हंसी राम, हल लेकर खेतों में जाओ, मैं उसे बस्ती पहुंचा कर आता हूं। जरा उठाकर इसे बैलगाड़ी में तो डालो। और फिर कांसीराम ने बैलगाड़ी संभाल ली। सुबह फूटने को थी। बस्ती वाले वैसे भी रात को जल्दी सोने और सुबह को जल्दी उठने के आदी थे। चुनाचा बस्ती में जिंदगी का आगाज हो चुका था। बस्ती के पहले आदमी रामू काका थे। उन्होंने देखकर कांसीराम से कहा, रामू कामा अनर्थ हो गया। देखो बेचारा गोविंदराव लुट गया। देखो जख्मी भी है। डाकुओं ने उससे पैसे भी छीन लिए और उसे जख्मी करके फेंक दिया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ हाहाकार मच गई। लेकिन होश के में आने के बाद गोविंदराव ने जो कहानी सुनाई वो अपनी नौइयत की अनोखी ही कहानी थी। उसने कहा, हरे राम, लुट गए हम, बर्बाद हो गए।
हमारी आबादियों में एक चुड़ैल घुस आई है। पीली तिलिया अब गुजरने का रास्ता नहीं रही। अरे भैया, सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हुआ, हम तो कस्बे जाते रहे हैं। हरे राम और फिर ये हरे राम हाय राम में उस वक्त तब्दील हो गई जब गोंदू राव को ये पता चला कि जेब से 6,500 गायब हो गए हैं। बहुत बड़ी बात थी। गोंद राव के लिए बिछाड़े खाने लगा, हर एक कर शुबा करने लगा, खास तौर से उन दोनों किसान भाइयों पर जो उसे उठा कर लाए थे। पहले दबी जुबान में और फिर खुलकर कहा, अरे भैया, जिन भूत चड़ेलों को रुपए पैसे की क्या जरूरत, वो तो थूकते भी नहीं इन चीजों पर भैया जमाना खराब हो गया है। इंसानी हमदर्दी का नामो निशान नहीं रहा। लूट लिया हमको। जिसने हमें पहले बेहोश देखा उसी ने हमारी जेबें भी खाली की हैं। अच्छी खासी हंगामा अराई हो गई थी। लोग चुड़ैल के नाम में रातों को पीली तिलिया के चक्कर लगाने लगे, लेकिन चुड़ैल जानती थी कि अपने आप को छुपाना बेहद मुश्किल काम है। कान दबाकर खामोशी से बैठे रहो तो अच्छा है। उसने किसी से कोई तज़किरा नहीं किया, बल्कि जब कसम और कांता ने उससे पूछा कि ये बस्ती में क्या शोर मच रहा है तो वह हंसकर बोली, मैं तो उस दिन से आज तक घर से नहीं निकली। देख लो, कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए हैं। लगता है मेरी कोई बहन आ गई है। तुम लोग भी होशियार रहना। हमने तो ये सुना है कि गोंदू राव जी को किसी ने लूट भी लिया। चारों तरफ शोर मचा हुआ है। गोंदू राव जी को चुड़ैल नजर आई है पीली तिलिया पर, उसने और गोंदू राव को लूट भी लिया। तो फिर तुम जाकर बता दो दीदी कि हमारे घर में भी एक चुड़ैल मौजूद है जो हमसे कपड़े लेकर गई है। दीदी, मैं कहती हूँ, तुम लोग कैसे खुद गर्द हो, अपने ही घर वालों के दुश्मन बन जाते हो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। बहरहाल ये कहानी अब एक दिलचस्प रुख इख्तियार कर चुकी थी। दिवाली बहुत चालाक थी। वो किसी भी कीमत पर अपने आप को इस तरह मंज़े आम पर नहीं लाना चाहती थी। चुनाचा वो 6,500 रुपये उसने काफी दिन तक दबाए रखे और बस्ती की भाग दौड़ का जायजा लेती रही। और फिर एक दिन एक और दिलचस्प वाकया हुआ। सुबह का वक्त था, कोई 9 साढ़े 9 बजे के। सिंदर कसूर और घर के बाकी दूसरे अफराद अपने अपने कामों में मसरूफ थे। सिंदर कसूर और धर्म कसूर मुंह अंधेरे कहीं निकल गए थे। उनके हालात भी आजकल बहुत खराब चल रहे थे। जरिया आमदनी कोई बेहतर था ही नहीं, जो था वो भी मुंडा पड़ा हुआ था। न जाने किस किस तरह घर के अखराजात चला रहे थे। उर्मिला और सुषमा घर के बाल बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार रही थीं। मर्द बाहर ही की बातें तो घर में नहीं करते थे, लेकिन दोनों को ये अंदाजा था कि पति देव परेशान है। और फिर एक दिन खटिया राम ने खटिया ही खड़ी कर दी। 9 सवा 9 बजे के करीब 4 आदमियों के साथ चीखता चिल्लाता दौड़ता हुआ आ गया और उसने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदर कसूर, आजा भाई आजा, बहुत हो गई। अब पानी सर से ऊंचा हो गया। उसकी चीखती हुई आवाज सब ने सुनी। सब ही घर वाले बाहर निकल आए। खटिया राम बहुत ही कमीना आदमी था। गांव का महाजन था, जिम्मेदारी भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन असल काम ब्याज पर पैसे देता था। और उसने गांव की आधी आबादी को अपने कब्जे में कर रखा था। जो कोई भी कुछ कमाता, खटिया राम को उसका हिस्सा जरूर मिलता था। सुंदर कसूर भी पिछले दिनों के हालात से परेशान होकर खटिया मिल से कर्ज ले चुका था और कोई जरिया आमदनी ना होने की वजह से सूद नहीं चुका पाया था। खटिया राम ने 2-3 बार उसे वार्निंग दी, मगर हालात ही बेहतर नहीं हो पाए। क्या करता बेचारा। खटिया मिल कमीनगी पर उतर आया। जब ये गर्जदार आवाजें सुंदर कसूर ने सुनी तो घबरा कर बाहर निकल आया। अरे खटिया मिल महाराज आप, अरे कैसे आना हुआ? पागल समझता था तू हमें सुंदर? अरे क्या समझता था? अरे पुरखों से ये काम कर रहे हैं। नेकी और ईमानदारी तो हमारे घर की लौंडी है। क्या मजाल जो कभी किसी को दुख दिया हो। पर भैया, तुम जैसे लोग जरूरतमंदों का हक मार देते हैं। अब बताओ, रोते पीटते आए हैं हमारे पास कि खटिया मिल जी इज्जत रख दो। अरे भैया, इज्जत तो रखवाने से रखी जाती है, ऐसे थोड़ी रखी जाती है कि रकम ले ली और मुंह छुपा कर बैठ गई। अरे कम से कम शक्ल तो दिखा देते अपनी, बता तो देते कि क्या मुसीबत पड़ी है तुम पर कि खटिया मिल की रकम मार कर बैठ गई। ऐसा हुआ तो नहीं है कभी बस्ती में, और ना अब होगा। क्या समझते हो खटिया मिल को? वो बात तो सुनिए पंडित जी, मैं बस आने ही वाला था। हाँ, शक्ल देख ली तो आने वाले थे।
कई मर्तबा कह गए, चलो ठीक है, आने वाले थे तो लाओ निकालो, क्या दे रहे हो, तुम्हें पता है कि ब्याज की रकम कितनी हो गई है। सब हैरत से मुंह खोले खड़े हुए थे। यहाँ तक कि धर्मकशूर को भी नहीं मालूम था कि सुंदर ने खटिया मिल जैसे कमीने आदमी से कुछ कर्ज लिया है। वो मुंह फाड़े खड़े हुए था। खटिया मिल ने कहा, हाँ भैया तो लाओ सुंदर, पैसे दो। अरे जब आए थे लेने के लिए तो सीना तना हुआ था। कह रहे थे, खटिया मिल जी, हमारे खानदान को तो आप जानते हैं, हमने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। बस ज़रूरतें इंसान को बाद औकात मजबूर कर देती हैं। ये तो ठीक है, पर जब कोई किसी की ज़रूरत पर काम आ जाए तो उससे मुंह छुपाकर तो नहीं बैठ जाना चाहिए। तुम तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। बस यही खानदान है तुम्हारा। हाँ हाँ बड़े भैया जी, आप ही के खानदान की बात कर रहे हैं। लो भैया जोश में आ गया, अब हमारे दिल दूर हो गए। 20,000 रुपये लिए थे ब्याज पर सुंदर जी ने, 5,000 रुपये ब्याज चढ़ गया। ना असल मिली ना ब्याज। अरे भैया बाप दादा के ज़माने से यही धंधा किया है। अब इतना मोम तो ना समझो कि जिसकी मर्जी आए पिघला कर खा जाए। ना भैया ना, पैसे दिलवा दो ब्याज के, असल कौन मांग रहा है, और फिर पैसे बराबर आते रहने चाहिए। मैंने कहा ना खटिया मिल जी, आ जाएंगे पैसे। सुंदर कशूर ने कहा, अरे पैसे क्या, खुद ब खुद चल कर आएंगे, हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और तुम तो आ रहे थे ना, कह रहे थे ना अभी हम आने ही वाले थे आपके पास खटिया मिल जी। हाँ, आपसे थोड़ी सी मोहलत लेने के लिए। अरे वाह भाई वाह, हमारा भी पेट है, हमारा भी धंधा है, अगर मोहलत ही देते रहे तो खाएंगे क्या। सुनो, और बड़े भैया तुम भी सुन लो, पैसे मिल जाने चाहिए, वरना सारे 3 डब्बे उठाकर ले जाएंगे इस घर के। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, जब माल देते हैं तो माल वसूल करना भी जानते हैं। सोच लो भैया, इससे पहले कि हम बुरे रास्ते पर उतर आएं। बताओ कब दे रहे हो हमारे पैसे। हम कोई तारीख नहीं दे सकते, लेकिन बहुत जल्द आपके पैसे ब्याज दर ब्याज पहुंच जाएंगे, बहुत जल्द। अच्छा सुन लो, महीना चाहिए तुम्हें, चलो महीना दिए देते हैं। 27,000 रुपये भिजवा देना, या फिर 7,000 रुपये, और उसके बाद रकम महीने के महीने दिमाग में रख लो। बहुत से लोग जमा हो गए थे, खूब बेइज्जती हो गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि कभी ये लोग लाखोंपति नहीं रहे थे, लेकिन इज्जतदार कहलाते थे गांव के। और आज ये इज्जत जिस तरह मट्टी में मिली थी, दुनिया देख रही थी। दोनों भाइयों को भी ये एहसास था कि नंद कशूर के साथ बड़ी ज्यादती हुई, और जिन हालात से वो गुजर रहा है उससे भगवान भी नाराज हो सकता है। ये बात बहुत बार दिल में आई थी, लेकिन ये कम वक्त औरत अजब तरह से दिलो दिमाग को नाकारा कर देती है, और इसके फेर में आकर वो सब कुछ हो जाता है जो आम हालत में शायद नहीं होता। भाइयों को एक दूसरे से लगाव था, लेकिन बीवियों ने इस तरह काबू कर रखा था कि अपने तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। बहरहाल खटिया मिल चला गया, और धर्म कशूर ने मलामत अमीज निगाहों से भाई को देखा, फिर बोला, मेरे कमरे में आ जाओ। कुछ देर बाद सुंदर कशूर धर्म कशूर के कमरे में पहुंच गया। धर्म कशूर ने बीवी को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, गैर तो हम ही है ना, भाइयों में गुटरगू हो गई है, ठीक है, मैं भी देखूंगी क्या होता है। गांव में बदनामी तो हो ही गई है, तुम बड़े नेक नाम बनते थे ना, अपने भाइयों को बताऊंगी तुम्हारी नेक नामी के बारे में। और फिर नया खेल शुरू हो गया यहाँ पर। जानता हूँ, सबसे बड़े दुश्मन तो खुद हमारे घर में मौजूद हैं, किसी से क्या कहें, धर्म किशोर ने कहा। बहरहाल भाई कमरे में पहुंच गया। धर्म किशोर ने उसे देखते हुआ कहा, ये तूने क्या किया सुंदर। बस भैया जी, इतने बुरे हालात हो गए थे कि कोई बात ही समझ में नहीं आई। अरे पागल, हमारी आमदनी ही क्या है, खर्चों को तो रोकना पड़ता है। जब किसी से कुछ लिया जाता है तो ये भी तो सोचा जाता है कि देना पड़ेगा, और फिर ये सोचा जाता है कि देंगे कहाँ से। क्या तूने 20,000 रुपये का। बस भैया पूछे मत, अब ना पूछूं, कल वो हराम का पिल्ला आएगा और बेइज्जती करेगा, हमारे बर्तन भांडे उठा कर ले जाएगा। वो ठीक है, धर्म किशोर ने कहा, और सुंदर गर्दन झुकाकर बैठ गया। जरूरत थी भैया, बस एक दाव लगने की उम्मीद थी, लगा नहीं, और पैसा डूब गया। जुआ खेला था। हाँ, धर्म किशोर सर पकड़ कर बैठ गया था। अब कहने के लिए और कुछ रह भी नहीं गया था। पता चल गया था कि सुंदर किशोर ने 20,000 रुपये लेकर जुआ खेला था और हार गया। रकम वापस करने का कोई जरिया ही था नहीं। बहरहाल ये बातें छुपी तो नहीं रह रही थी, सबके सामने खुल्म खुल्ला बेइज्जती हुई थी। और इस वक्त जब खटिया मिल ये सारी बातें कर रहा था, दिवाली भी ज्यादा फासले पर मौजूद नहीं थी।
खटिया मिल जो कुछ कह रहा था उसे सुनकर दिवाली को शदीद गुस्सा आया और फिर वो टो में लग गई कि अब क्या किया जाए। इसी टो में उस कमरे के पीछे वाली खिड़की पर पहुंच गई जिसमें सिंदूर कसूर रहता था। सिंदूर कसूर इस वक्त अपनी धर्मपति के सामने सर झुकाए बैठा था और धर्मपत्नी भी परेशानी से बैठी हुई थी। कोई बात समझ में नहीं आई। कोई बात समझ में नहीं आती सुषमा, बस अब तो एक ही तरकीब है। क्या? सुषमा ने सर उठाकर पतिदेव को देखा। आत्मा हथिया, सुंदर कसूर ने कहा और सुषमा के हलक से एक आवाज निकल गई, हे भगवान, क्या कह रही हैं आप? और कोई तरकीब नहीं है सुषमा, कोई भी तरकीब नहीं रही। एक काम करो, खटिया मिल के घर चले जाओ, उसकी मिन्नत समाजित करो, उससे कहो कि थोड़ी सी मोहलत और दे दे। बेइज्जती तो उसने पेट भर के कर ही ली, अब जरा और मोहलत दे दे, पैसे का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा। मैं अपने माता पिता के यहाँ जाऊंगी, उनसे मदद मांगूंगी। वो बेचारे कहाँ से देंगे, उनके हालात तो खुद अच्छे नहीं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिवाली वहां से हट आई। थोड़ी देर के बाद उसने सुंदर कसूर को घर से बाहर निकलते हुए देखा और समझ गई कि सुंदर कसूर खटिया मिलके जा रहा है। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसने सोचा, पर उसके बाद सुंदर कसूर के पीछे चल पड़ी। उसका ख्याल बिल्कुल ठीक था। सुंदर कसूर खटिया मिलके घर में दाखिल हुआ। दिवाली भी छुपती छुपाती ऐसी जगह पहुंच गई जहां से सुंदर और खटिया की बातें सुन सके। सुंदर खटिया की खुशामदे कर रहा था और खटिया मिल माश के आटे की तरह ईंठे जा रहा था। देख सुंदर, बात असल में यह है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? बस ये समझ ले कि हम मजबूर हैं। थोड़ी सी मोहलत और दे दो मुझे खटिया मिल जी, कुछ ना कुछ करूंगा। भाई 3-4 दिन की मोहलत ले ले, हफ्ते की मोहलत ले ले, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी सूद की रकम वापस कर दे, और अगर असल भी देना चाहे तो तेरी मर्जी है। सुंदर कसूर जी, खटिया मिल जी। और सुंदर कसूर वहां से चला आया। दिवालू की आंखों में एक मैनी खेद कैफियत थी। उसी रात वो तैयार होकर अपने मिशन पर चल पड़ी। चेहरा खूब बिगाड़ लिया उसने, गहरी गहरी लिपस्टिक, ऊपर से काजल। लेकिन बख्ते हुसन तो हुसन ही होता है, और कभी कभी उसे बिगाड़ने की कोशिश और भी कातल साबित होती है। ऊंचा घाघरा और मुड़े हुए पांव, दिलकश बदन। लाला खटिया मिल के घर के बरामदे में सोने का आदी था। धर्मपत्नी भी साथ ही सोया करती थी और बच्चे अंदर हुआ करते थे। दोनों पति पत्नी इस वक्त भी खूब ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे जब सेहन में हुए दरख्त के पास से छन की आवाज सुनाई दी। खटिया मिल चौंक पड़ा। पावर्ती, उसने अपनी धर्मपत्नी को आवाज दी। हाँ, तूने ये आवाज सुनी? तो क्या तुमने भी सुनी? हाँ, छन की आवाज थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं खटिया, बता। बहुत अरसे से पीपल के इस दरख्त के नीचे छन छन की आवाज सुनाई देती है। हाय राम, कैसी आवाज? तूने मुझे भी नहीं बताया। मैं खुद भी डर रही थी, पता नहीं कैसी आवाज होती है ये। हरे हरे हरे, देख उधर देख, खटिया मिल ने कहा। चांदनी उस वक्त भी निकली हुई थी और पीपल के दरख्त के नीचे पत्तों से छन छन कर आ रही थी, और पत्तों से छनते हुए चांदनी के इस वजूद ने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। उसके पैरों की झांझन बज रही थी, छन 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 छन। खटिया मिल उठकर बैठ गया और उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा, हरे राम हरे राम। ये और उसके बाद दोनों पति पत्नी उठकर बैठ गए। खटिया राम का बदन थर थर कांप रहा था और पावर्ती पर वहशत तारी होती जा रही थी। फिर उन्होंने पीपल के उस दरख्त के नीचे चांदनी के इस मौजूद को नाचते हुए देखा। खटिया मिल का पूरा बदन जैसे पत्थर का हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त के नीचे से निकलकर उनकी जड़ बढ़ने लगी और खटिया मिल बड़ी मुश्किल से अपने बदन को जुम्बश देने में कामयाब हुआ। भाग पावर्ती, अंदर भाग। लेकिन पावर्ती पर तो दौरा सा पड़ गया। वो कांपे जा रही थी और उसके हलक से ही उसकी आवाज निकल रही थी जो बहुत मदम थी। अरे मर गई इस तरह, देख देख आ गई वो, हरे राम हरे राम। अरे उसके पैर तो देख, अरे पिछल पैरी है, ये तो चुड़ैल है। पावर्ती भाग पावर्ती। लेकिन पावर्ती गच खाकर पलंग पर ही गिर पड़ी और खटिया मिल की बुरी हालत थी। छन छन करती हुई चुड़ैल उनके सामने आकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और फिर उसकी भयानक आवाज उभरी, खटिया मिल, नीचे उतर मरने के लिए तैयार हो जा। तेरा खून पीना चाहती हूँ मैं। बड़ी दूर से चलकर यहाँ तक आई हूँ। तू जानता है कि पीपल के दरख्त हमारा घर होते हैं। हरे दिया हरे राम, हरे राम हरे दिया। नहीं खटिया मिल, ना अब हरे दिया से काम चलेगा, ना हरे राम से। अरे माफ कर दे मुझे, अरे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे मुझे, क्षमा कर दे।
खटिया मिल, जान की दक्षिणा माल होती है और माल की दक्षिणा जान। हरे हरे तू मेरी जान बख्श दे, मेरी जान बख्श दे, ठीक है इसके बदले तू मुझे माल दे। दूंगा दूंगा, बता क्या दूं तुझे। 50,000 भयानक आवाज उभरी। 50,000? हरे दिया, 50,000 तूने मुझसे ले लिए तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। तेरी मर्जी है, 50,000 का जीवन पाले या ना देकर मरण पाले। ना ना दूंगा, ना दूंगा, दे दूंगा क्या, अभी इसी वक्त दे। भैया कुछ काम कर दे, तेरी मेहरबानी होगी। 50,000 रुपये, पूरे 50,000। अरे तू चुड़ैल है, गंदी आत्मा है, तू क्या करेगी इस रकम का। कुछ भी करूं, तुझे इससे क्या, तुझे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मेरा मन है जिस घर से चाहूं ये रकम दे दूं, क्या समझा। मगर मुझसे क्यों ले रही है, मेरी तेरी क्या दुश्मनी। तू ऐसे नहीं मानेगा। चुड़ैल ने अपना पंजा फैलाए और घटिया मिल का दम ही निकल गया। वो धड़ाम से नीचे गिरा और फिर धोती संभाल कर उठने की कोशिश करने लगा। तू यही रुक, मैं लेकर आता हूँ। पागल समझता है मुझे खटिया राम। अंदर जाएगा तो अपने बच्चों को जगाएगा और मुझे भाग पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पैसे लाता हूँ, मेरे साथ चल। और उसके बाद चुड़ैल के राम के साथ घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई। खटिया राम के पास कोई रास्ता नहीं था। 50,000 रुपये देते हुए उसका दम निकल रहा था। और जब ये रकम चुड़ैल के हवाले करके वो लेकर वापस पलटी तो खटिया राम पर गशी सी तारी हो गई। वो उसका पीछा तक नहीं कर सका था। बहरहाल दिवाली ने जो कुछ सीखा था सही महीनों में अब काम आया। खामोशी से अपने घर में दाखिल हुई। इतनी बड़ी रकम कभी ख्वाबों में भी नहीं देखी थी। और फिर जब वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसे इस बात का यकीन आ गया कि ये रकम वो ले आई है। तो उसके दिल में खुशी की एक लहर सी फूटने लगी। और फिर उसने वो बातें याद की जो खटिया मिल यहाँ कह रहा था। 20,000 रुपये असल, 7,000 रुपये सूद, कुल 27,000, यानी खटिया मिल ही से हासिल की हुई रकम के आधे। मगर फिर उसने सोचा कि थोड़े से पैसे और बढ़ा लिए जाएं। चुनाचा उसने 30,000 रुपये अलग किए। 20,000 रुपये अपने उस मखसूस जगह छुपा दिए जहां 6,000 रुपये पहले से मौजूद थे। ये 6,000 वो थे जो उसने बनिए से हासिल किए थे और गोंदराव अभी तक उनका मातम कर रहा था। फिर वो 30,000 रुपये लेकर चुपचाप बाहर निकली। अब उन्हें एहतियात से एक ऐसी जगह पहुंचा देना था जहां से वो आसानी से सुंदर कसूर के हाथ लग जाएं। सुंदर कसूर वगैरह कमरों के दरवाजे खुले ही छोड़ दिया करते थे। बंद करने की जरूरत भी क्या थी, बाहर का कौन उसके घर में आता था। चुनाचा एक जगह पर 30,000 रुपये रख दिए गए और उसके बाद दिवाली अपने कमरे में आकर आराम से सो गई। चेहरा वगैरह धो लिया था उसने और लिबास छुपा दिया। सबसे पहले तो यही करना हुआ करता था। सुबह सबसे पहले सुषमा की आंख खुली। घर के दूसरे काम करते हुए अचानक ही उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी। नोट ही नोट नजर आ रहे थे। थोड़ी देर तक उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसके बाद करीब पहुंचकर देखा और उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी रकम वो सुंदर कसूर पर जा गिरी। अरे अरे, पागल हो गई है क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या। सुबह ही सुबह, सुंदर जी उठो, सुंदर जी उठो, वो भर्राई हुई आवाज में बोली और सुंदर कसूर चौंक कर बिस्तर से नीचे उतर आया। क्या हो गया है तुझे, क्या हो गया। वो देखो वो क्या है, वो नोटों की तरफ इशारा करके बोली। बहरहाल 30,000 रुपये सुंदर कसूर की तहवील में आ गए। वो धर्मपत्नी से बोला, भगवान आखिर ये आए कहाँ से। अरे ये तो हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। उस हरामी की रकम उसके मुंह पर मारेंगे और सुरखरू हो जाएंगे। हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। जहां से भी ये बंदोबस्त हुआ है बहुत बड़ी बात है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। सुंदर ने वो पैसे छुपा कर रख दिए, लेकिन अकल बेदस्तूर चकराई हुई थी। उधर घर में एक सोग सा मचा हुआ था। सबके चेहरे उतरे हुए थे। कसम और कांता भी परेशान थी कि अब क्या होगा। खटिया मिल तो खटिया ही खड़ी कर देगा। बड़ा तेज तरार आदमी था। उधर खटिया मिल के हुकार मची हुई थी। उसने किसी को कुछ ना कहा, लेकिन उसकी बीवी ने रो रो कर घर सर पर उठा लिया। मैं मेके जाऊंगी, हाय राम, इस घर में तो चुड़ैल आ गई है। अब हमारा इस घर में कैसे गुजारा। अब तो यहाँ चुड़ैल रहेगी। तुझसे बड़ी चुड़ैल थोड़ी है वो। अरे मैं खटिया हूँ, जुबान बंद रख। ना जाने क्या किस्सा है। वो बदला लेने पर आ गई तो खटिया मिल की खटिया खड़ी हो जाएगी। तुझे भगवान का वास्ता सारे जमाने में मत बता। 50,000 का नुकसान हुआ है, मुझे सब्र कर लूंगा, मगर तू मुझे मेरे मेके भिजवा दो।
तू भाड़ में जा, लेके जा, जहां जाना है जहन्नुम में जा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। बहरहाल खटिया मिल की बीवी मेके चली गई। 6-7 दिन के बाद खटिया मिल को एक बार फिर नंद कसूर याद आया और वो सुंदर कसूर के घर पहुंच गया। सुंदर जी, अब एक दिन की मोहलत नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अबे तुझसे मोहलत कौन मांग रहा है? जा खाता ले आ मेरे सामने, अपने खाते में मेरा हिसाब काट। बल्कि 4 आदमी बुलाऊंगा। तेरी हैसियत क्या है ससुरे की? तू बनिया हैं? तू पैसे दे रहा है क्या? कान फूटे हैं तेरे। हाँ दे रहा हूँ, ब्याज या असल दोनों। खाता तो लाया हूँ सुंदर कसूर जी, ये देखिए, ये आपका सफा है। और फिर सारे हिसाब किताब बेबाक हो गया। बाद में कसम और कांता खोज में लग गईं कि आखिर पैसे आए कहाँ से। उधर धर्म कसूर भी हैरान था कि भाई ने पैसे कहाँ से जमा कर लिए। सुंदर ने सारी तफसील धर्म कसूर को बता दी। किसी के समझ में ये बात आई या ना आई, लेकिन कसम और कांता समझ गईं। उधर चुड़ैल का तज़किरा भी कई बार सामने आ चुका था। इस सिलसिले में चुड़ैल का नाम सामने आ गया तो कसम और कांता दिवाली के पास पहुंच गईं। दिवाली बात करेगी हमसे। लो, बात ना करने की क्या बात है? भगवान को मानती हो, क्यों नहीं मानती? मगर हुआ क्या है ये बताओ। तुझसे कुछ पूछने आए हैं। देख, तूने एहसान तो किया है पूरे घर पर, और हम तेरा एहसान मानते हैं, मगर हमें असलियत तो बता दे। अरे कैसी असलियत? काहे की असलियत? ये थोड़े दिन पहले गोंदूराव का दुकानदार के साथ जो वाकया पेश आया था, वो चुड़ैल कौन थी? अरे अरे, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? क्या अब मैं तुम मुझे सचमुच की चुड़ैल बना देना चाहती हो? और खटिया मिल के घर में भी चुड़ैल घुसी थी और उससे पैसे निकलवाए उसने, तो फिर कह दूं वो भी मैं ही थी? अरे कोई नहीं हो सकता तेरे सिवा। अच्छा जी, इसका मतलब है अब गांव से भी निकलवाओगी? बिल्कुल नहीं, हम तो तेरा एहसान मानकर तेरा शुक्रिया अदा करेंगे। ना बाबा ना, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। मैं ऐसा कर्म ना पहले करना चाहती थी और ना अब ही, और ना ही मैं कोई चुड़ैल हूँ। ये बात तो तुम भी जानती हो। अब इतनी बेवकूफ भी नहीं थी दिवाली की असल बात मानकर अपना राज उनके हाथ में दे देती। लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं आया था। कसम ने कांता से कहा था, हो ना हो सिर्फ दिवाली है जिसने ये सब कुछ किया है, लेकिन मानेगी नहीं हमारी बात। हमने कौन सा उसके साथ अच्छा सलूक किया? और सच्ची बात है कि उसने हमारा घर बचा लिया और ना जाने कितनी बेइज्जती होती। पर यह बात किसी को बताई भी तो नहीं जा सकती, भूल कर भी नहीं बताना, वो हमारी मोहसिन है। ठीक है, वो हम पर एतबार नहीं करती, लेकिन उसने एहसान तो किया है हम पर। कसम और कांता देर तक इस मौजू पर बात करती रहीं। वीनस की अजीब सी कैफियत हो गई थी। जितना सोचता उलझता जा रहा था, उसे वो हसीन सूरत बार बार याद आती, जिस पर उल्टी सीधी लाली पोत कर उसे चुड़ैल की शक्ल बना दिया गया था। वो इस कदर हिम्मत ना कर पाता। पहला वाकया जब प्रीति जख्मी हुई तो उसने उस चुड़ैल को देखा और इसी वक्त उसकी जहनी कैफियत अजीब हो गई। सारे लोग तो इस हकीकत को तस्लीम कर चुके कि उन्होंने पिछल पैरी देखी, लेकिन ना जाने क्यों वीनस के दिल में ये बात थी कि वो चुड़ैल थी या नहीं। और इसी बात की तस्दीक करने के लिए वो इस दिन अचानक ही गांव पहुंच गया था और वही लड़की उसे झाड़ू देती नजर आई थी। तो पिछल पांव वाली ही, लेकिन इस वक्त वो चुड़ैल नहीं लगी। सादा सा साफ सुथरा चेहरा। ये अलग बात है कि बाद में वो अचानक गायब हो गई, लेकिन आखिर थी कौन? और वो वापस आ गया। लेकिन उसके दिलो दिमाग पर एक शदीद अदा सी तारी हो गई। उसका दिल चाहता था कि फिर वहां जाए और इस चुड़ैल को तलाश करे। फिर उसका दोस्त सतराम उसे मिला और उसे देखकर चौंक कर बोला, अरे क्या बात है, तेरी तबीयत खराब है क्या वीनस? हाँ यार सतराम, बीमार हूँ। कोई दवाई ली? सारा चेहरा उता हुआ है। हो क्या गया तुझे? मेरी बीमारी दवा वाली नहीं है। जब इंसान ये जुमले अदा करता है तो समझने वाले साफ समझ जाते हैं कि मरीज को प्रेम रोग लगा है। ऐसी ही बात है। तो क्या हो गया तेरा काम भी तमाम? वैसे एक बात कहूँ वीनस, इस दौर में ये प्रेम दौर वाली बात है, बस मजाक ही। नहीं यार, मैं भी ऐसा ही समझता था, मगर ऐसा है नहीं। वो जो कहते हैं ना कि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता अपने आप को ना जाने क्या समझता है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आ जाता है तो सारी ऊंचाई खत्म हो जाती। तेरा केस क्या है? केस ही तो अजीब है। अगर कोई आम मसला होता तो मेरी माता जी मुझे इतना चाहती हैं, जो कुछ भी है मैं उनसे कह देता और वो कर लेती। लेकिन यहाँ तो मसला ही दूसरा है। वो क्या? दोस्त दिलचस्पी से बोला।
क्या बताऊं यार, बस अजीब कुछ हुआ है। ये कहकर वीनश ने सारी कहानी सतराम प्रकाश को सुनाई और सतराम हैरत से मुंह खोले उसे देखता रह गया। बहुत देर तक खामोश रहा और फिर बोला, तो क्या सचमुच उसके पाँव उल्टे थे? हाँ, पाँव तो उल्टे ही थे। तो फिर तेरा दिमाग खराब हो गया। चुड़ैलें एक से एक हसीन शक्ल में आती हैं, मगर कम बख्तों को खून पीने की आदत होती है। बस इंसान को अपने फेर में लाएं और उसके बाद गटागट उसके सारे बदन का खून पी गईं। यार सतराम, तुझे एक बात बताऊं, भगवान की सौगंध, अब तो मन ये चाहता है कि कुछ भी हो और चाहे वो मेरा खून ही क्यों ना पी जाए, एक बार मेरे करीब तो आ जाए। अरे बाप रे, प्रेम भी क्या किया तो एक चुड़ैल से। अबे भाई, अपनी खोपड़ी को संभाल। दोस्त ऐसे मौक़ों पर काम आते हैं, लेकिन अगर दोस्तों का भी काम तमाम हो जाए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती। दफ़ा कर यार। नहीं सतराम, एक बात कहूँ, तुझसे मेरा साथ देगा। ऐसे मौक़ों पर तू दोस्त ही काम आते हैं और तू मेरा दोस्त है सतराम, मेरी मदद नहीं करेगा? यार कोई अप्सरा भी होती तो भगवान की सौगंध तेरा पूरा पूरा साथ देते, मगर ये पिछल पैरी। क्या तू चाहता है कि तेरे साथ साथ वो मेरा भी खून पी जाए? मेरा दिल कहता है कि वो चुड़ैल नहीं, ये कोई दूसरी ही कहानी है। वीनश ने अफसुर्दगी से कहा, ये दिल ही तो कमबख्त मरवाता है। अगर तू थोड़ी सी हिम्मत करे तो एक बार फिर मैं गांव जाकर उसके बारे में तहकीकात करना चाहता हूँ, वीनश ने कहा और सतराम सोच में डूब गया। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है वीनश, दोस्त की खातिर अगर चुड़ैल से भी टकराना पड़ा तो टकरा लेंगे भाई, जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल सतराम प्रकाश तैयार हो गया और उसके बाद वीनश अपनी जीप लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। प्रीति के साथ जो वाकया पेश आया उसकी वजह से उन लोगों के ताल्लुकात थोड़े से कशीदा हो गए थे, लेकिन वीनश के नहीं। पहले भी कसम और कांता उससे मिल चुकी थीं। बहरहाल वीनश अपना ये सफ़र तय करके गांव पहुंचा। जीप उसने थोड़े फासले पर ही रखी। बहुत देर तक दोनों दोस्त उसके घर के गिर्द चकराते रहे। वीनश का शुबा बेदस्तूर कायम था, लेकिन अब उसे दिवाली नजर नहीं आई। आखिरकार वो जीप लेकर दरवाजे पर पहुंच गया और फिर घर के बड़ों ने कसम और कांता के हवाले से उनका इस्तकबाल किया। धर्म किशोर से पहली मुलाकात हुई थी। हम पहले भी आए थे महाराज, आपको याद होगा। अरे हाँ हाँ, बच्चे हो अपने, आ जाओ आ जाओ। धर्म किशोर काफ़ी खुश इखलाक था। उन लोगों को मेहमान खाने में ठहराया गया। वीनश ने कहा, ये मेरा दोस्त सतराम प्रकाश है, गांव में ज़मीनें खरीदना चाहता है। उसने ज़र्रे यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, यहाँ बाग लगाना चाहता है। चुनाचा हम दोनों ज़मीनें देखने आए हैं। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। मैं खुद तुम्हें ऐसी ज़मीनें दिखाऊंगा जो बड़ी ज़रखेज़ हैं। कसम विधि और कांता विधि को बता दीजिए कि वीनश आया है। वीनश इस बार ज़रा ज़्यादा मेहनत करना चाहता था। कसम और कांता ने सुना तो हैरान रह गईं। कांता कसम से बोली, हो ना हो ये वीनश दिवाली के चक्कर में ही आया है। दिवाली का राज निकलना नहीं चाहिए, आओ मिलते हैं उसने। वीनश ने कसम और कांता का तारुफ सत प्रकाश से करवाया। बात उसे भी वही बताई गई थी जो धर्म किशोर को बताई गई। कसम ने कहा, प्रीति कैसी है? वो सर्जरी के लिए मुल्क से बाहर गई है। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारा तो कोई दोष नहीं था। बस होना था ये हो गया। कसम दीदी, एक बात करना चाहता हूँ आपसे। बोलो, सच बता देंगी मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पीपल वाली चुड़ैल क्या सचमुच चुड़ैल थी? वीनश, तुमने पहले भी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें की, हम लोगों की समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहते हो। ना जाने क्यों कसम दीदी, मेरा मन कहता है कि वो चुड़ैल नहीं थी, ख़ास तौर से उस समय से जब मैंने उसे बाहर झाड़ू देते हुए देखा था। बाबा चुड़ैल की मर्जी है, वो झाड़ू दे या खेतों में हल चलाए, कोई क्या कर सकता है। ऐसे ही बस कसम दीदी। एक बात बताओ वीनश, तुम्हें उससे इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हुई? वीनश ने सर झुका लिया था। बाद में कांता ने कसम से कहा, नहीं कसम, बात इतनी छोटी नहीं। पहली बात तो यह है कि गोंदूराव को दिवाली ने दीवाला किया और उसके बाद खटिया मिल की खटिया उठाई। ये बात अगर मंजरे आम पर आ गई तो अच्छा नहीं होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। मैंने दिवाली को भी समझाया कि दिवाली अब ऐसी कोई हरकत मत करना। खैर दिवाली भी पड़ी पक्की है, मान कर नहीं दिया। उसने चाचा जी का कर्ज उतारने के लिए खटिया मिल को लूटा था। ये बात उसकी बड़ी नेकी और दयानीदारी पर थी।
हो सकता है खुद उसने भी कुछ रकम जमा की हो, हालांकि अजहार तो नहीं किया उसका, लेकिन फिर भी अब ये विनेश जी महाराज आए हैं, मेरे ख्याल से कोई काम हो जाना चाहिए। दिवाली से मिलें, लेकिन जो काम होगा ना वो घर पर नहीं होना चाहिए अब, बल्कि दिवाली अगर उन्हें घर से बाहर सबक दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आओ दिवाली से बात करते हैं। दिवाली को इस जगह से दूर रखना भी गैर ज़रूरी था। वैसे भी घर इतना बड़ा था कि कोई सारे घर की देखभाल कर भी नहीं सकता था। दिवाली उस वक़्त अपनी रिहाइशगाह के पिछले हिस्से में कपड़े धो रही थी। उन दोनों को देखा तो मुस्कुराकर खड़ी हो गई। आओ दीदी, जानती हो किसी काम से आई होंगी। ये बता दोस्त नहीं है तुम्हारी? भला दोस्ती में भी इंसान को मिलता जुलता ही है। वैसे तूने सच कहा है कि काम भी आ पड़ा है। दिवाली मुस्कुरा दी और फिर बोली, काम बताओ दीदी जल्दी से। वो विनेश फिर आ मरा है अपने एक दोस्त के साथ। विनेश? अरे हाँ, वही बाउला। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है जैसे वो तेरा घायल हो गया। पता नहीं दीदी कैसी बातें करती हो तुम। वो झाड़ू वाला जो पहले आया था, हाँ वही, तेरी ही तलाश में आया है। हालांकि कहता है कि उसके दोस्त को यहाँ जमीनें चाहिए। भला मेरी तलाश में क्यों आया है दीदी? अब इतनी मासूल बन, न जाने किस किस ने प्रेम जताया होगा तुझसे, सब कुछ जानती है तू। चलो ये इल्जाम और लगा दो मुझ पर, इन कामों में तो तुम माहिर हो। फिर अब ये बताओ करना क्या है विनेश का? भगाना है उसे यहाँ से, वरना ख्वा मख्वा मुसीबत गले पड़ जाएगी। लो मैं कैसे भगाऊं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जो कहोगी मैं करूंगी। मुझे बताओ, कम से कम इतनी दोस्ती तो है तुम्हारी मुझसे। बात वही हो जाती है, मगर ठीक है होने दो। ससुरे आ क्यों जाते हैं यहाँ? प्रीति की वजह से जो झगड़ा हुआ था वो तो जूं का जूं तू है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। दिवाली कुछ सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, वो मेहमान खाने में ठहरे हुए हैं ना? हाँ, बस तो फिर आज की रात मैं उनका करिया कर्म कर दूंगी। दिवाली ने कहा जरा होशियारी से। वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे घर के तमाम लोग गधे घोड़े बेचकर सोते हैं, लेकिन फिर भी जरा होशियार रहना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। चिंता मत करो विधि। और रात को दिवाली ने अपना वही सवांग भरा। अब दिल काफी मजबूत हो गया था और अकल भी आ गई थी। जब अपना मजाक ही उड़ना है तो फिर फायदा क्यों ना उठाया जाए उससे। और वैसे भी दिल में किसी के लिए ऐसी जगह हो भी नहीं सकती थी। विनेश बाबू को औकात में आ जाना चाहिए। विनेश और सतराम मेहमान खाने में अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मुख्तलिफ बातें हो रही थीं और इस वक्त इत्तेफाक से विनेश वही पीपल के दरख्त वाली कहानी सुना रहा था तो सतराम ने कहा, चुड़ैलें वगैरह रहती तो पीपल के दरख्त पर ही हैं। मैंने सुना है उनके बारे में यार, मगर घरों में नहीं रहती, पुराना बसेरा होगा। उनकी उम्रें भी तो हजारों साल होती हैं यार। अगर वो वाकई चुड़ैल हुई तो मेरा क्या बनेगा? होश में आ जाओ विनेश, इस किस्म के मामलात मजाक में भी अच्छे नहीं होते। तू यार मजाक कौन कर रहा है? अभी वो यही बात कर रहे थे कि बाहर उसे एक हल्की किसी छन की आवाज सुनाई दी और विनेश चौंक पड़ा। ये आवाज सुनी तूने? हाँ सुनी, असली है। क्या मतलब? मेरा मतलब है तूने भी सुनी, सतराम ने कहा। छन छन की आवाज दोबारा सुनाई दी और विनेश उछल कर खड़ा हो गया। वही आवाज है, भगवान की सौगंध, वही आवाज है। आओ सतराम। सतराम की घगी बंद गई, लेकिन बहरहाल आया ही इसी मकसद के लिए था। दोस्ती बड़ी चीज होती है और वो बाहर निकल आया। फिर दूर से सतराम और विनेश ने देखा कि एक साया सा पीपल के दरख्त की जानब जा रहा है। हे प्रभु, हे भगवान, सतराम वही है। विनेश ने सतराम की कलाई पकड़ी और उसे घसीटने लगा। सतराम की कलाई पसीने से भीग रही थी। यकीनन पूरा बदन ही पसीने से तर होगा। उधर शरीर और नटखट दिवाली जल्दी से पीपल के दरख्त पर चढ़ गई और उसकी एक शाख पर पांव लटकाकर जा बैठी। पांव देखना ही काफी था जो पीछे की जानब मुड़े हुए थे। सतराम और विनेश चबूतरे के पास पहुंच गए और फिर सतराम ने वो लटके हुए पांव देख लिए और उसके मुंह से ही की आवाजें निकलने लगी। अबे चुप, वही है, भगवान की सौगंध वही। आज मैं इससे बात किए बगैर नहीं रहूंगा। आज सतराम सिर्फ विनेश के साथ घिसिट रहा था, वरना सच्ची बात है कि उसके पैरों की तो जान ही निकल गई थी। विनेश चबूतरे पर चढ़ गया। वाकई इश्क का मारा हुआ था, वरना उसकी हालत खराब हो जाती। उसने लड़ती हुई आवाज में कहा, देवी बात करना चाहता हूं मैं तुमसे।
दिवाली ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो विनश की बहादुरी देख रही थी। वैसे भी अच्छा खासा गबरू जवान था। दिवाली की चमकदार आंखें उसका जायजा लेती रहीं। विनश ने कहा, तू अगर कोई गंदी आत्मा भी है तब भी मैं तुझसे यही कहूंगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। चाहे तू मेरा जीवन ले ले, मुझे अपने आप में शामिल कर ले। उसी वक्त दिवाली का तवाज़ुन कायम ना रह सका। शाख के थोड़े से हिस्से पर बैठी हुई थी। वो हिस्सा बदन के नीचे से निकल गया और वो छन से नीचे कूद पड़ी। सतराम की दहशत भरी आवाज निकली और वो वही हुआ प्रीति के साथ जो हुआ था। सत पीपल के दरख्त के चबूतरे से नीचे गिरा और उसका सर फट गया। विनश इस सूरत हाल से वहशत ज़दा होकर सतराम के पीछे नीचे उतरा और दिवाली को मौका मिल गया। वो छन छन करती हुई भागी और पीछे की तरफ से उतर गई और नीचे उतरते ही उसने सबसे पहले अपने झांझन उतारे और उसके बाद जो दौड़ लगाई तो अपनी रिहाइशगाह पर आकर दम लिया। लेकिन सतराम के सर से भल भल खून बह रहा था, जिसे देखकर विनश सख्त बदहवास हो गया और उसके बाद वह बड़ी मुश्किल से सतराम को उठाकर मेहमान खाने के कमरे में ले आया और उसके सर पर कसकर रुमाल बांध दिया। सतराम का चेहरा इतनी देर में ही सफ़ेद पड़ गया था, या तो खौफ से या फिर खून निकल जाने से। विनश की समझ में नहीं आया कि क्या करे। सतराम की इसी कैफियत को देखकर वह सख्त वहशतज़दा सा हो गया और उसके बाद उसने तमाम एहतियात बलाए ताक रख दी। सतराम को लेकर गांव से निकल जाना बेहद ज़रूरी था। चनाचा वह उसे बेमुश्किल तमाम अपनी जीप तक लाया और उसके बाद किसी से कुछ कहे सुने बगैर शहर की जानब दौड़ गया। इससे काबूत कुछ देर के लिए हवा हो गया था। वक़्त की गाड़ी का पहिया चल रहा था। दिवाली, जिसे घर के लोग आम तौर से दीपू कहा करते थे, कुदरती जहानत से माला माल होती जा रही थी। इंसान का बच्चा था। बचपन शरारतों का दौर होता है। भला फितरत से कौन हट सकता है। हालात जैसे भी थे, दिवाली की फितरत में शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। ये और बात है कि वक़्त की चक्की उल्टी चल रही थी और बुरे हालात ने उसे भी अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन फिर भी जो कुछ उसने शुरू किया था उसमें शरारत का एक हिस्सा भी था और इस शरारत ने थोड़ी सी ज़रूरतें भी पूरी कर दी थी। 26,000 रुपये मखसूस थे और उसके पास उसने उन्हें जान से ज़्यादा अजीज रखा। ऐसी रकमें बार बार हाथ नहीं लगती और खटिया मिल जैसे आदमी कभी कभी ही काबू में आते हैं। लेकिन फिर अचानक ही वक़्त के पहिए ने गर्दश बदली। बेचारे नंद किशोर को फालज का दूसरा हमला हुआ और वह बुरी कैफियत का शिकार हो गया। उसकी खराब हालत देखकर घर वालों के हाथों के तोते उड़ गए। शकुंतला देवी कुछ भी थी, माँ थी। आखिर वो यहाँ होती तो किसी की ना चलने देती। वैसे भी नंद किशोर छोटी औलाद था, लेकिन वो तैराक या तजाओं को गई हुई थी और उनका दूर दूर तक पता नहीं था। सुषमा को खैर थी ही, लेकिन उर्मिला देवी जो बड़े भाई धर्म किशोर की धर्म पत्नी थी, आफत की परकाला थी। उसने सोचा कहीं नंद किशोर यहीं मर ना जाए, सारी मुसीबतें उन्हें ही उठाना पड़ेंगी। चुनाचा शोहर से चालाकी से कहा, बुरी बड़ी हालत है नंदू की, एक मशवरा दूं आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे। नहीं बोल, धर्म किशोर ने कहा, क्या हमारे हालात ऐसे हैं कि हम इसकी दवा दारू कर सकें? मेरी मानू तो शहर ले जाएं, वहाँ किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दें। कह तो ठीक रही है, मगर भगवान, उन वहाँ पर भी तो दवा दारू के पैसे अपनी ही जेब से देने पड़ते हैं। बस कहते हुए जुबान डरती है, आखिर करेंगे क्या? मैं तो कहती हूँ अस्पताल ले जाएं, दाखिल करा कर आएँ, नाम पता गलत दे दें और चुपचाप वहाँ से भाग आएँ। इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, या आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अस्पताल वालों के पास फंड होते हैं जो वो ऐसे लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान सबसे बड़ा रखवाला है, वही देखभाल करेगा। और उन दोनों का क्या करें, मेरा मतलब है माँ बेटी का। लो हम क्या करेंगे और कर भी क्या सकते हैं? राजवती और दीपी को वहीं छोड़ आएं। धर्म किशोर सोच में डूब गया। पहले दिनों जो बपता पड़ी थी और सुंदर जिस तरह मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था, उसी ने दिल लर्जा कर रख दिया। अब ये दूसरी मुसीबत गले पड़ी थी। सिंदर कसूर से मशवरा किया और उसने भी यही कहा, भैया जी ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे? बस तो तुम बैल गाड़ी का बंदोबस्त करो, शहर ले जाना पड़ेगा। बहरहाल बेचारे नंद किशोर को बैलगाड़ी में डालकर कस्बे की तरफ चल पड़े। दीपू और राजवती भी साथ ही थीं। दिवाली की आंखों से आंसू बह रहे थे। चलते हुए उसकी अकल ने एक काम किया।
बाकी सब कुछ तो वहीं छोड़ दिया, और बाकी सब कुछ में था ही क्या? फटे पुराने कपड़े जिनमें ज्यादातर उर्मिला और सुषमा की देन थे। अलबत्ता दिवाली ने वो रकम छुपाकर अपने लिबास में रख ली और बड़ी एहतियात से उसे सीने के पास महफूज कर लिया। कस्बा और उसके बाद रेल का सफ़र, फिर शहर और शहर का अस्पताल, जनरल वार्ड। दोनों भाइयों ने बड़ी बेदर्दी दिखाई, लेकिन वक्त के रंग ऐसे ही होते हैं। और फिर डॉक्टरों ने अपना काम शुरू कर दिया। फिर जब दवाओं की ज़रूरत पड़ी तो नर्स ने डॉक्टर का दिया हुआ पर्चा सामने करके इधर उधर देखते हुए कहा, बेड नंबर 16 के मरीज के साथ कौन है? हम हैं जी, दिवाली ने नर्स को देखते हुए कहा, और नर्स ने उसके खराब कपड़े पर निगाह डाली। भद्दा मैला सा लिबास जो खास तरह से सिला हुआ था और पैरों से नीचों तक लटक रहा था, लेकिन चेहरा देखकर कुदरत की सनाई याद आई। नर्स ने पर्चा उसे देखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? दिवाली। ओह अच्छा, देखो दिवाली, ये दवाएं लेकर भागकर बाहर मेडिकल स्टोर में हैं, अभी लाती हूँ जी। दवाएं ले आई गईं, उन्हें इस्तेमाल भी किया जाने लगा। रात हुई तो वार्डन ने कहा, तुम दोनों को बाहर जाना होगा, रात में यहाँ किसी को रुकने की इजाज़त नहीं। वो जी हम, हाँ बोलो। नहीं जी, मेरा मतलब है कि हम तो बहुत दूर गांव से आए हैं, यहाँ कोई ठिकाना नहीं है आपके पास? नहीं जी। तो फिर बाहर राहदारी में चले जाओ, औरतें इस तरफ हैं और मर्द इस तरफ, वही ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर लेट जाना। देखो यहाँ वार्ड में किसी के रुकने की इजाज़त नहीं है। ठीक है जी। अस्पताल की ज़मीन पर एक हिस्से में बहुत सी औरतें मौजूद थीं और दूसरे में मर्द। सब के सब मस्त मौला ज़मीन पर लेटे हुए थे। दिवाली और राजूती ने भी दीवार से टेक लगाकर बैठ गईं। ताऊ जी वापस चले गए, क्या अब वो नहीं आएंगे माता जी? राजवती ने यकदम ठंडी सांस भरी और आहिस्ता से बोली, वो नहीं आएंगे द्यूपी। क्यों नहीं आएंगे? बस बेटा, इतनी ही बुरी जगह है दुनिया, वो जान छुड़ाकर भागे हैं। अब हम दुनिया से इतना बेखबर भी नहीं रहना चाहिए। उन्हें हमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने दोनों की बातें सुनी थी, वो यही कह रहे थे कि नाम पता गलत लिखवा दो, ताकि अगर नंद कसूर मर जाए तो क्रियाक्रम भी सरकारी तौर पर ही हो जाए, वरना हम पकड़े जाएंगे। हे भगवान, इतने कठोर हैं ये हमारे रिश्तेदार। कैसे रिश्तेदार दीपू? भूल जाओ अब इन बातों को, अपना ठिकाना खुद ही तलाश करना पड़ेगा। आप चिंता न करें माता जी, हम अपना ठिकाना तलाश कर लेंगे और समय आने पर उन खुद गर्जों को भी देखेंगे, दिवाली ने पुरजोश लहजे में कहा। उसके लहजे से राजवती को काफ़ी ढारस हुई। हाँ बेटी, भगवान तुम्हें शक्ति दे। जब इंसानों का जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है तो फिर भगवान किसी मनुष्य को अपना रूप बना देते हैं और वाकई भगवान की लैला निराली होती है। ये सारी बातें वहाँ से कुछ फासले पर बैठा हुआ एक क्लर्क सुन रहा था। उस क्लर्क का नाम बाबू करमदास था। उम्र रसीदा आदमी था और अस्पताल में उसने ज़िंदगी के 20 साल गुजार दिए थे। लोग उसे बाबू कहा करते थे। बहुत ही नरम और रहम दिल इंसान था। रात की ड्यूटी पर निगरानी करता था। छोटी सी मेज और कुर्सी गैलरी के एक कमरे में पड़ी रहती थी और वो वहीं हुआ करता था और ज़रूरी अमूर तय करता था। माँ बेटी की ये बातें वह सुन रहा था। रात के सन्नाटे में उनकी मदम मदम सरगोशियाँ भी मुकम्मल आवाज़ की शक्ल में मौजूद थी। दोनों माँ बेटियाँ बातें कर रही थी। फिर जब वो खामोश हुई तो बाबू करमदास उनके पास आ गया। बेटा, दीपू है ना तेरा नाम? और तुम्हारा नाम क्या है बहन? राजवती। बेटा, अस्पताल में नौकरी करता हूँ, लोग मुझे बाबू दास कहते हैं, तुम मुझे भी बाबू कह सकती हो। बाबू तो बड़ा अच्छा नाम है। उसके साथ उस नाम को लेते हुए सर पर एक ठंडी छांव महसूस हुई। दिवाली ने कहा।